मथुरा में कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि भगवान कृष्ण के नाम पर पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश सरकार से कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण गोवर्धन सड़क के लिए काटे जाने वाले पेड़ों को लेकर आकलन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा है कि लकड़ी के मूल्य के हिसाब से नहीं बल्कि ऑक्सीजन देने की क्षमता वाले पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आकलन करना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में घर की बेटियां और महिलाएं दृढ़ता के साथ खेतों में डटी हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, वे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह आने वाली नस्लों से जुड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ने की कटाई के साथ ही गेहूं की बुआई का पीक समय चल रहा है। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के बड़े किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव से खाली हुई भाजपा अब प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। बीजेपी पहली बार आक्रामक तौर तरीके से पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा उपचुनावों की तरह इसमें भी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जिससे विश्वास और नेतृत्व की नई पौध तैयार हो सके। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की अगुवाई में हुई अलग अलग बैठकों में भावी कार्यक्रमों की रणनीति बनी। देवरिया जनपद निवासी दिवंगत BSF जवान की बेटी की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरिया के जिलाधिकारी अमित किशोर दिवंगत BSF जवान की बेटी का भावुक पत्र पाकर शादी में पहुंच गए। यहां उन्होंने बेटी को आशीर्वाद देकर उपहार भेंट किया। इस दौरान जिलाधिकारी की दरियादिली देखकर बेटी की आंखें नम हो गईं। वहीं परिवार वाले भी शिवानी की शादी में जिलाधिकारी के आगमन से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देवरिया के निवासी अजय कुमार रावत BSF की 88वीं बटालियन में तैनात थे। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान वह दिवंगत हो गए थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिपाही पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया गया कि 5 साल तक प्रेम प्रसंग के दौरान शादी का झांसा देकर सिपाही युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। युवती ने जब शादी की जिद की तो सिपाही ने शादी से इनकार कर दिया। वर्दी का रुतबा इतना कि युवती न्याय के लिए थाने गई तो विभाग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने मामला टरका दिया। पीड़िता ने जब SP से गुहार लगाई तब आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया।